और हम जी रहे हैं। मेरा मानना है कि अंतिम दिनों में हम किस तरह के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस दिन क्या होने वाला है? खैर, सबसे पहले यह रहस्यों का दिन होगा। 2 थिस्सलुनीकियों 1:7 कहता है, और तुम जो परेशान हो, हमारे साथ आराम करो, जब प्रभु यीशु स्वर्ग से प्रकट होंगे अपने शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ। वह अगली बार गधे पर सवार होकर नहीं आने वाला है, जब वह स्वर्ग के शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है। यह व्यक्तिगत होने जा रहा है। यीशु मसीह की वापसी और प्रकटन, क्रूस पर चढ़ने और यीशु के पुनरुत्थान के बाद, बाइबल कहती है, वह अपने शिष्यों और अपने 500 अनुयायियों के सामने व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए, लेकिन यीशु पायलट के सामने प्रकट नहीं हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? या हेरोदेस के सामने, या मुख्य पुजारियों, या उनके क्रूस पर चढ़ने की योजना बनाने वालों के सामने उन्होंने उन्हें आकर्षित नहीं किया? उनके सामने क्यों प्रकट हुए? क्यों? क्योंकि यह वह समय नहीं था जब वे उस दिन उन्हें देखने जा रहे थे। वह अभी है। भविष्य के रहस्योद्घाटन 1:7 में कहा गया है, देखो, वह बादलों के साथ आ रहा है और हर आंख उसे देखेगी, यहाँ तक कि जिन्होंने उसे छेदा था, और पृथ्वी के सभी लोग इसके कारण विलाप करेंगे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उसे छेदा था, यहाँ तक कि जिन लोगों ने उसकी मृत्यु की योजना बनाई थी, वे भी उसे देखेंगे और वे सदमे की स्थिति में होंगे। पवित्र शास्त्र पहले थिस्सलुनीकियों 4:16 में कहता है कि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। प्रेरितों के काम 1:11 में यह वही यीशु कहता है जो मनुष्य के समान आएगा, जैसा कि आपने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। और वे उसे स्वर्ग में जाते हुए देखने के लिए देख रहे थे। और यह कहता है कि वह एक बादल में गायब हो गया। मुझे लगता है कि यह स्वर्गदूतों का बादल था, उसे स्वर्ग में वापस ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि जब वह पैदा हुआ था तो स्वर्गदूत आए थे। उन्होंने उसे पृथ्वी पर ले जाया और अब वह अपने पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग वापस जा रहा है और वे उसे वापस ले जाने के लिए आए हैं। आप जानते हैं, किसी महान कलाकृति जैसे कि मूर्ति या पेंटिंग को जनता के सामने पेश करने से पहले इसे आमतौर पर छिपा कर रखा जाता है। लोगों को पता हो सकता है कि तैयार की जा रही कलाकृति किस बारे में है। उन्हें शायद यह भी पता हो कि इसे कहाँ रखा गया है, लेकिन उन्होंने इसे देखा नहीं है। और जब प्रस्तुति का दिन आता है तो कलाकृति को अनावरण के क्षण तक कपड़े से ढक दिया जाता है। लोग बड़ी उत्सुकता से आते हैं और इस आयोजन से पहले अक्सर हमारा समारोह होता है, और जब आवरण हटा दिया जाता है तो कलाकृति उस दिन सभी के देखने के लिए खुली रहती है। शास्त्र कहता है कि यह उस व्यक्ति का अनावरण होगा जिसे छिपाया गया है। आज वह दिन है जिसमें मसीह छिपे हुए हैं। वे यहाँ अपने शरीर के अर्थ में व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं, उन्हें देखा नहीं गया है। पतरस ने पहला पतरस 1:8 में कहा है कि तुम उन्हें न देखकर भी प्रेम करते हो, लेकिन उस दिन वे प्रकट होने जा रहे हैं। आप देखिए कि यह विश्वास का दिन है। हम विश्वास के द्वारा उनके पास आते हैं, लेकिन फिर यह दृष्टि होगी, हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने जा रहे हैं। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से देखूंगा और उनके चरणों में गिरकर उन्हें मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए धन्यवाद दूंगा, ताकि मैं अपने पापों को क्षमा करवा सकूं और मैं स्वर्ग जा सकूं और उनके साथ अनंत काल बिता सकूं। आप जानते हैं, पूर्वी देशों में, कई पूर्वी देशों में एक पुरुष को प्रस्तुत किया जाता है। एक पुरुष को उसकी शादी के दिन उसकी दुल्हन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। पहली बार उसे देखा जाता है। दुल्हन उसकी शादी के दिन होती है। वह घूंघट के नीचे छिपी होती है और मैं उन युवा पुरुषों की प्रत्याशा की कल्पना कर सकता हूँ, यह देखने के लिए कि वह किस तरह की महिला है। उनके माता पिता ने उसके लिए चुना। पहली बार अपनी दुल्हन को देखने के लिए हम मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन हमने उसे नहीं देखा है। पर्दे के पीछे उसका छिपा हुआ रूप, हम उसे व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए तरसते हैं। अब हम एक कांच के माध्यम से अस्पष्ट रूप से देखते हैं, लेकिन फिर आमने सामने शास्त्र कहता है हम उसे उसके शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ देखेंगे। वह कैसा दिन होगा जब वह स्वर्ग से बिजली की तरह गरज के साथ आएगा। और फिर दूसरा, यह निंदा का दिन होगा। विश्वासियों के लिए यह परमानंद, खुशी, उत्साह और महिमा का समय होगा।
लेकिन जो लोग उसे नहीं जानते उनके लिए यह न्याय का दिन होगा। ईश्वर ने हमारे भीतर दुनिया में न्याय होते देखने की प्रबल इच्छा रखी है। जब अच्छे लोग जीतते हैं और बुरे लोग टेलीविजन पर हारते हैं तो हम खुशी मनाते हैं। हम कानूनी व्यवस्था की सराहना करते हैं जब वह किसी ऐसे व्यक्ति को न्याय दिलाती है जिसने दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम कानूनी व्यवस्था की सराहना करते हैं जब वह हमारे समुदायों में सामाजिक न्याय लाने के लिए कुछ करती है। फिर भी बहुत से लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि एक दिन इस धरती पर न्याय लाएंगे, लेकिन वह ऐसा करने जा रहे हैं और यह हम में से हर एक के लिए उनकी शर्तों पर होगा। हमें न्याय का सामना करना होगा। ईश्वर प्रेम और न्याय में परिपूर्ण है। ईश्वर प्रेम का ईश्वर है। यहाँ से मत जाओ और लोगों को ये सोचने दो। इस पूरे धर्म युद्ध में मैं चाहता हूँ कि आप सबसे ज्यादा याद रखें कि ईश्वर आपसे प्रेम करता है। चाहे आप कौन हो, आप क्या हैं, आपकी जातीय पृष्ठभूमि क्या है, आपने कितने भी पाप किए हों, ईश्वर आपसे प्रेम करता है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर आपको कब्र तक प्यार करता रहेगा। वह आपसे प्रेम करता है। वह प्रेम का ईश्वर है, लेकिन वह न्याय का ईश्वर भी है और वह दुनिया भर के लोगों को न्याय के स्थान पर ले जाएगा और दुनिया में न्याय लाएगा। दूसरे थिस्सलुनीकियों इसमें कहा गया है कि धधकती आग में उन पर बदला लिया जाएगा जो परमेश्वर को नहीं जानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का पालन नहीं करते, जो प्रभु की उपस्थिति से, उसकी शक्ति की महिमा से हमेशा के लिए गायब हो जाने की सजा भुगतेंगे। इस बारे में सोचिए। संशोधित मानक संस्करण अनुवाद करता है, यह श्लोक परमेश्वर की उपस्थिति से बहिष्कार के रूप में है। आप देखते हैं कि इसका वास्तव में क्या मतलब है कि हम आप में से जो खो गए हैं, आप में से जो नहीं जानते मसीह आपके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, आप चर्च के सदस्य हो सकते हैं और वह सब, लेकिन गहरे अंदर आप निश्चित नहीं हैं कि आप परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हैं और आप खो सकते हैं। आप सभी के लिए आप मसीह की महिमा में उसकी एक झलक पाने जा रहे हैं। आप सारी महिमा देखने जा रहे हैं और एक पल के लिए स्वर्ग का सारा रोमांच और आनंद, और आप उस स्मृति को अनंत काल तक साथ रखेंगे। यदि आप आनंद नहीं ले पाएंगे तो आप उसकी उपस्थिति से बाहर हो जाएंगे। शास्त्र कहता है, मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक ग्रीक विद्वान से। मुझे याद है कि इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उस अंश का यही अर्थ था, और मैं यीशु की महिमा और उसकी सारी शक्ति की एक झलक पाने के बारे में सोचने लगा, और मुझे स्वर्ग में इसका एक हिस्सा बनना था, और मैं इससे चूक गया। मेरी अपनी वासना या मेरे अपने लालच या मेरे अपने अभिमान या मेरे अपने अहंकार के कारण, या इसलिए कि मैं क्रूस पर मसीह के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता। यह उद्धार का दिन भी होने जा रहा है। उद्धार का दिन। यहीं पर हम महिमा मंडन की ओर आते हैं। आपने उद्धार और पवित्रीकरण के बारे में सुना होगा, जिसे महिमा मंडन कहा जाता है। उद्धार के उद्देश्य कौन है और उद्धार की प्रकृति क्या है? 2 थिस्सलुनीकियों 1:7 कहता है, आराम करो। यह दर्शाता है कि कई असमानताएं दूर होने जा रही हैं। वे पूर्ण न्याय होंगे। दुनिया के गरीबों की जरूरतें पूरी होंगी और कई अनुष्ठान गरीब हो जाएंगे। क्या आपको अमीर आदमी याद है और गरीब आदमी? यीशु ने बताया, और गरीब आदमी मर गया और यीशु के साथ रहने के लिए स्वर्ग चला गया, और अमीर आदमी जिसके पास गरीबों के लिए कोई समय नहीं था मर गया और वह नरक में चला गया, और उनके बीच एक बड़ी खाई थी। और अमीर आदमी चिल्लाया। उसने अब्राहम को देखा, उसने चिल्लाया और कहा, आओ और बस थोड़ा सा पानी लाओ, बस मेरी जीभ को पानी से छुओ, और कृपया मेरे भाइयों से कहो इस जगह पर मत आओ। यह भयानक है। नरक जो भी हो, यह ईश्वर से अलगाव है। स्वर्ग का वर्णन शब्दों में किया गया है, हालांकि यह महत्वपूर्ण बात है। यह हमारा काम नहीं है। ओह, मैं उछल कूद करने जा रहा हूँ। अगर वे मुझे अनुमति देंगे तो मैं अल्बानी के लोगों से ज्यादा तालियां बजाऊंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा तब तक करूंगा जब तक मेरे हाथ गिर न जाएं। मैं तब तक घुटने टेकूंगा
जब तक मेरे घुटने घुटने टेकने से खून से भर न जाए, और उसे महिमा, प्रशंसा और सम्मान दूंगा। लेकिन यह बड़ी बात नहीं होने वाली है। बड़ी बात यह है कि यीशु हमारे अंदर और हमारे जरिए सुंदरता और महिमा में इतने प्रकट होने जा रहे हैं उनके संग कि पूरा ब्रह्मांड खड़ा होकर आश्चर्यचकित हो जाएगा कि मसीह अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वे पापियों को ले सकते हैं, जैसे आप और मैं, जो परमेश्वर के विरोधी हैं, जो उनके नियमों को तोड़ते हैं, जो हर दिन उनकी अवज्ञा करते हैं। और वह हमें ले जाएंगे और हमें वह बनाएंगे जो वह भविष्य के लिए योजना बनाते हैं, और हम उनके साथ शासन करने और शासन करने में भागीदार होने जा रहे हैं। वह अपने संतों के जरिए सुंदरता और महिमा में इतने प्रकट होने जा रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड आश्चर्यचकित रह जाएगा। आप देखेंगे कि एक शिल्पकार अपने काम से प्रकट होता है। सर क्रिस्टोफर लिंड्रेन लंदन में सेंट पॉल कैथेड्रल के डिजाइनर थे, और मुझे याद है कि जब हम युद्ध के 1 साल बाद पहली बार लंदन गए थे तो क्लिफ बार्स और उनकी पत्नी, मेरी पत्नी और मैं इंग्लैंड गए, और हमने वहां 6 महीने तक प्रचार किया, और पूरा शहर लगभग खंडहर में था। लेकिन आप सेंट पॉल कैथेड्रल को उसकी पूरी शान में खड़ा देख सकते थे। इसे थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन ज्यादा नहीं। और सर क्रिस्टोफर रेन ने इसे डिजाइन किया था, और कैथेड्रल के अंदर उनकी याद में एक पट्टिका है, और इसमें कहा गया है, यदि आप सर क्रिस्टोफर रेन के स्मारक की तलाश में हैं, तो अपने चारों ओर देखें। यह उनका स्मारक है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के धरती पर क्रूस पर काम करने और पुनरुत्थान का स्मारक आप और मैं होंगे। वे सभी जो मसीह को जानते हैं, मसीह का शरीर, हम उनकी कारीगरी हैं। जब ब्रह्मांड उनके महिमा मंडित चर्च को देखता है, तो वे उनकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित होंगे। वे उनके बारे में सोचेंगे। हमारे सभी विचार उनमें स्थापित होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड हमसे नहीं, बल्कि उनसे प्रभावित होगा। यह सब पूरा करो। मसीह स्वर्ग का केंद्र होगा, और नरक में जहां कहीं भी तुम देखो, तुम यह वह दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है। आइए हम इस दिन का आनंद लें और प्रसन्न हों। शास्त्र कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मसीह वापस आएगा, आज नहीं, जब वह गुप्त रूप से आ रहा है। पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स के एक हालिया लेख के अनुसार संयुक्त राज्य सरकार ने 600-800 गोपनीय संदेश और दस्तावेज बनाए। अब यह बहुत सारे रहस्य हैं। 9:19 अपराह्न, और बेशक हम सभी जानते हैं कि उन रहस्यों में लीक है, लेकिन एक रहस्य है जिसे जानने के लिए उन्होंने खुद को प्रकट किया है। नंबर 1, और हमें इसके बारे में अटकलें भी नहीं लगानी चाहिए, और वह दिन और उसकी वापसी का समय है हम नहीं जानते। लेकिन यीशु अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को पहाड़ पर ले गए, और उन्होंने अकेले में उनसे पूछा, प्रभु आप कब आ रहे हैं, और आपकी वापसी के संकेत क्या होने जा रहे हैं? आपके वापस आने से ठीक पहले हम क्या देख सकते हैं? आपके फिर से आने के संकेत क्या होंगे दुनिया के अंत में? जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की सारी व्यवस्था बुराई से भरी हुई है। उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, न ही उस घंटे के बारे में कोई भी इंसान नहीं जानता, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते। केवल मेरे पिता ही जानते हैं। परंतु जब वह पुनः आया तो उसने शिष्यों को स्पष्ट रूप से बता दिया, वे संकेत होंगे, हमें उन पर नजर रखनी होगी। और उन्होंने जो संकेत छोड़े हैं उनमें से कुछ क्या हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा कि युद्ध होंगे और युद्ध की अफवाहें होंगी। क्या यह हमारे अखबारों की सुर्खियों की तरह नहीं लगता कि हर समय युद्ध और युद्ध की अफवाहें होती हैं? अरे हाँ, एक अद्भुत अनुभव रहा है। शांति का समय दुनिया में फैल गया है, और मैं जो कुछ भी हो रहा है उससे रोमांचित हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद जो टूट गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक खतरनाक दुनिया नहीं है। लंदन में दूसरे दिन द इकोनॉमिस्ट ने एक संपादकीय चलाया और कहा, दुनिया अभी भी एक खतरनाक जगह है। शीत युद्ध की समाप्ति और पूर्व और पश्चिम के बीच नई छूट ने कुछ लोगों को ऐसा मानने के लिए प्रेरित किया है। शांति आज का क्रम है। अर्थशास्त्री ने कहा कि यह नहीं है, हम तनाव के एक बड़े स्रोत से छुटकारा पा लेते हैं। दुनिया में अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे स्रोत हैं।
न तो घृणा असहिष्णुता, न ही आक्रामकता, न ही विचारों का टकराव पिछले साल हुए बदलावों में खत्म हुआ और इस साल शांति खत्म हो रही है, लेकिन संघर्ष भी है। और फिर दूसरी बात, उन्होंने कहा, बहुत से लोग मेरे नाम पर आएंगे, कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। मुझे बताया गया है कि अकेले लॉस एंजल्स में 400 से अधिक लोग हैं जो मसीह होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। और आज बहुत से लोग सिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने भीतर की शक्ति के संपर्क में आ जाएं, उसे मुक्त करें और आप जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और फिर तीसरा, यीशु ने कहा कि लोग सर्फिंग और नशे में धुत हो जाएंगे और इस जीवन की चिंताओं से भर जाएंगे और इसलिए वह दिन लोगों के लिए अचानक आ जाएगा। दूसरे शब्दों में, हम बहुत अच्छा समय बिताएंगे और अपनी सभी पार्टियों में जाएंगे और सभी नाइट क्लबों में जाएंगे और सभी बहुत ज्यादा शराब पिएंगे। और नशीली दवाओं का सेवन, सेक्स और हिंसा वर्तमान पीढ़ी के लिए बड़े खतरे हैं, ऐसा कहा गया है, और वे बड़े खतरे हैं। लेकिन यीशु ने यह सब भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा, नूह के दिनों की तरह जीवन जिएंगे, खाना पीना और शादी करना और विवाह करना और पत्नियों की अदला बदली करना, और यह सब आज हो रहा है, एक ऐसे पैमाने पर जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। सामाजिक आलोचक और लेखक टॉम वुल्फ ने 1980 के दशक पर टिप्पणी करते हुए इसे पैसे के बुखार का दशक कहा, जिसमें यौन अनैतिकता का विचार गायब होने के करीब पहुंच गया था। हमारे नैतिक मूल्य कहाँ हैं? हम टॉक शो के लोगों के पास जाते हैं और वे हमें बताते हैं कि वर्तमान समय में नैतिक मूल्य क्या है, और मैं उनमें से एक व्यक्ति को जानता हूँ और मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ और उसके पास मजबूत नैतिक मूल्य हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वह खुद ही अब तक झुक गया है। जब आप उसे टेलीविजन पर देखते हैं तो आप देखते हैं कि वह जहाँ खड़ा था उससे बहुत दूर चला गया है। यीशु ने इसे स्पष्ट कर दिया था, वे होंगे अनकही दौलत, लालच और अतिभोग। जैसे जैसे हम युग के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, जब अखबार के स्तंभकार ने बेबीलोन के अस्तित्व की अमेरिकी जीवन शैली के बारे में बताया, और फिर चौथी बात यीशु ने कहा कि कई जगहों पर महामारी के कारण अकाल पड़ेंगे, सार्वभौम बल्कि अलग अलग जगहों पर। उन्होंने कहा, और आज दुनिया में बहुत से अकाल मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जो राजनीतिक संघर्षों और गृह युद्ध का परिणाम है। आज रात मोनरोविया, लाइबेरिया में अकाल को देखें। 500,000 लोग उस शहर में फंस गए हैं। वहां पानी नहीं है, 10 दिनों से पानी बंद है। वहां कोई भोजन नहीं है, कोई चावल नहीं है, और बीमारी फैल रही है जो होने जा रही है, और यह दुनिया के कई हिस्सों में हो रहा है। यह भारत में कई जगहों पर हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि युद्ध, और हम इन सभी चीजों को अभी होते हुए देख रहे हैं। और ये सभी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वे होंगी। उनके आने से ठीक पहले अमेरिकी लोग प्रतिवर्ष अरबों डॉलर खर्च करके खाद्यान्नों में कटौती करने के कार्यक्रम चला रहे हैं, जब बाकी दुनिया सिर्फ खाने के लिए पर्याप्त भोजन जुटाने की कोशिश कर रही है। और फिर उसने कहा, अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, और वह यौन विकृति के बारे में बात कर रहा था। हाँ, मैं आज रात इस विषय पर बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। दैनिक अपराध दर अमेरिका को चौंका देती है। आज जिन युवतियों पर हमला हो रहा है और बलात्कार हो रहा है, उनकी संख्या 1 साल पहले की तुलना में 40% अधिक है। कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक दुष्ट आत्मा आ गई है।